Hello everyone, welcome back to Biology Zone. So, in this video, we are going to talk about cell wall and we will discuss its definition, structure, functions, and the difference between plasma membrane and cell wall. So, let's begin. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेल वॉल क्या है? इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर दैट गिव्स सपोर्ट टू द सेल। मतलब ये एक रिजिड, एक टफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल वॉल्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कुछ प्लांट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हो सकती है सेल वॉल, बट इन मोस्ट प्लांट्स सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज एक तरह का कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कम्प्लेक्स शुगर है, जो प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है। अब जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, दे लैक सेल वॉल। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। अब इस डायग्राम में देखिए सेल वॉल दिखाया हुआ है कि प्लांट सेल है जिसके आउटर कवरिंग, सबसे बाहर जो कवरिंग है वो क्या है? सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो किसकी होती है? सेल वॉल की, जो कि उसको सपोर्ट और रिजिडिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। तो ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है जिसमें आपको सेल वॉल शो की गई है। नेक्स्ट है सेल वॉल के फंक्शंस। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्या करती है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड एक्ट एज स्केलेटल फ्रेमवर्क इन द प्लांट। तो प्लांट सेल जो है उसके अंदर ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसका फ्रेमवर्क, जो सेल है, प्लांट सेल है, उसका फ्रेमवर्क बनाती है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। अब सेल को कोई भी इंजरी लग रही है तो अंदर, सेल के अंदर जो भी मटेरियल है, कंपोनेंट्स हैं, उनको कोई हार्म ना हो तो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैकेनिकल इंजरी से अंदर वाले मटेरियल को बचा के रखती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ परमिएबल टू द वाटर एंड सॉल्यूट्स। अब क्या है कि सेल वॉल जो है वो वाटर और कुछ सॉल्यूट्स की एंट्री को अलाउ करती है, उनको परमिट करती है कि वो उसके थ्रू क्रॉस कर जाएं, सेल के अंदर जा सकें। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर फिल्ड चैनल्स विच अलाउ द फ्री डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। अब इसका मतलब क्या है कि सेल वॉल के अंदर कुछ ऐसे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकती हैं ना, जैसे कि कुछ गैसेस हैं, सॉल्ट, शुगर या कुछ हार्मोन्स हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के फ्री डिफ्यूजन को अलाउ करती है कि मतलब जो भी ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर डिफ्यूज कर सकें फ्रीली। तो ये कौन कर रहा है काम? किसका है? ये सेल वॉल का। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द पैथोजेनिक एजेंट्स इनसाइड द सेल एक्टिंग एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इंपॉर्टेंट, प्लांट सेल के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है? डिफेंस के अंदर सबसे पहला रोल कौन प्ले कर रहा है? दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट लेयर है। तो जो भी पैथोजेंस, कुछ भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी हार्मफुल चीज़ जो सेल के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, तो सेल वॉल क्या करेगी? उनके लिए एक बैरियर की तरह, एक रुकावट की तरह एक्ट करेगी और पैथोजेनिक एजेंट्स की एंट्री को ये रोकेगी, सेल के अंदर नहीं जाने देगी, उनको डिफेंस प्रोवाइड करेगी सेल के लिए। अब प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल का एक मेन फंक्शन क्या है कि जब इस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल के अंदर पानी जाता है, सेल स्वेल हो जाता है और बर्स्ट होने के चांसेस है। बट जैसे कि पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सेल वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बर्स्ट नहीं होने देती सेल को। तो प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ये बर्स्ट होने से बचाती है। तो ये थे सेल वॉल के फंक्शंस। अब हम आगे देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का डिफरेंस। तो पहला पॉइंट है इट इज़ अ थिन इलास्टिक एंड डेलिकेट लिविंग मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल पतली सी, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल है, डेलिकेट है, सॉफ्ट है, लिविंग है, मतलब इसका जो मैटर है वो कैसा है? लिविंग मैटर है। सेल वॉल दूसरी तरफ क्या है? इट इज रिजिड एंड नॉन लिविंग आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। सिर्फ प्लांट सेल के अंदर रिजिड यानी कि हार्ड कवरिंग है, और ये कैसी है? नॉन लिविंग इन नेचर है, प्लांट सेल को कवर करती है, नॉन लिविंग है और रिजिड है, हार्ड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर देखा था वो कैसा था? लिपिड्स और प्रोटीन्स से बना हुआ था।
इफ़ यू रिमेंबर तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली वीडियो में किया था कि फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स हैं जिनके बीच में कहीं-कहीं प्रोटीन्स प्रेज़ेंट हैं और इस मॉडल को, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। दूसरी तरफ सेल वॉल हमने अभी डिस्कस किया है कि ये सेल्यूलोज से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट है, यानी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है, बट सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है कि ये सेल के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं, उनको ये होल्ड करके रखती है और सेल के अंदर क्या मटेरियल आना है, क्या बाहर जाना है, उसको भी ये कंट्रोल करती है। सिलेक्टिवली परमेएबल है ना, तो सिलेक्टिव चीज़ों का पैसेज जो है उसको कंट्रोल करती है इन एंड आउट द सेल। ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, बट सेल वॉल का फंक्शन क्या है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है मेनली, तो इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। हार्ड है ना, ये हार्ड कवरिंग है तो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट सेल वॉल। I hope this topic is clear to everyone. So if you gain some knowledge, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.